नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी में और जो शख्स है हमारे साथ उनका नाम है सरफराज आलम। पेशे से डॉक्टर है, दांतों के चिकित्सक, मरीजों की देखभाल करते हैं, लेकिन राजनीतिक विषय पर भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और एक महत्वपूर्ण बेहतरीन विचारक माने जाते हैं। फिलहाल जनसुराज जो कि भविष्य में पार्टी बनने वाली है, फिलहाल अभियान है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर की बातें इन्हें अच्छी लगती है और जब भी रणनीति की बात आती है तो प्रशांत किशोर के साथ साझा भी करते हैं और अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को रखते भी हैं। तो इनसे बिहार के समसामयिक विषयों पर बातचीत होगी, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ ही पहला सवाल ये है कि बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसे ये अपने किस नजर से देखते हैं? आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी समस्त मधुबनी वासियों को जय हिंद, जय भारत। जी, आज का जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है बिहार का, वो अभी से लास्ट 32 ईयर से जो दो पॉलिटिकल पार्टीज में खास करके पहले आरजेडी लालू जी के थ्रू और अभी जदयू जी, कभी समर्थन में जदयू आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ जो रही है, इन लोगों ने जाति धर्म के नाम पे बिहार को बांट रखा है। इनका काम है बस नफरत फैलाओ, वोट डालो, अपनी राजनीति करो। इनका कोई पॉलिटिकल कैपेबिलिटी नहीं है। ये पहले लालू जी सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे और सोशल जस्टिस के नाम पे लोगों को बस उन्होंने उनको बोलना सिखाया कि वो बोल सकते हैं, कि उनके साथ जो थे पीछे पिछड़े लोग सब, लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं सिखाया, उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया और उन्हें कभी कोई इस तरह की मदद नहीं मिली कि वो अपना फ्यूचर अच्छा कर सके, या कोई फाइनेंशियल उनको हेल्प नहीं मिली जिससे वो अपना बिजनेस यहाँ खड़ा कर सके और अपने आप को ग्रो कर सके। इसलिए यहाँ से पलायन काफ़ी हुआ है बिहार से। ठीक है। बिहार की जो वर्तमान परिस्थिति है राजनीति की, उस पर तो आपने रूपरेखा तय कर दी, लेकिन भविष्य में आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं, जैसा कि जनसुराज अभी मूवमेंट कर रहा है बिहार के लोगों का? आने वाले समय में बिहार का भविष्य है जनसुराज जी। आने वाले समय में बिहार का भविष्य है जनसुराज, क्योंकि जनसुराज के जो अभियान है, जो पदयात्रा है जनसुराज का, जो प्रशांत किशोर जी हर गाँव में जा करके पिछले 2 साल से यात्रा कर रहे हैं, तो गांव से सही लोगों को चुन करके ला रहे हैं। उनको सही प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और समाज के हर वर्ग के लोगों को चुना जा रहा है। जाति धर्म का भेदभाव मिटा करके सही लोगों को चुन करके उनको सही प्रतिनिधित्व मिलेगा और समाज के हर वर्ग से लोग आएंगे। ठीक है, समाज के हर वर्ग से लोग आएंगे, कहने का मतलब ये है कि कास्टेज को खत्म करने की बात की जा रही है और एक तरफ ये भी है कि समाज के सारे तबका का ध्यान भी रखा जाएगा। बिल्कुल। अभी तक जो प्रेजेंट बिहार का ये कंडीशन रहा है, जो यहाँ की आबादी हमारी है 13 से 14 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसमें से मात्र 1200 से 1300 परिवार हैं, उन लोगों का ही दबदबा रहा है यहाँ की, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा की जितनी भी सीटें हों। उसके अलावा आज तक कोई भी नई फैमिली के लोग वहाँ तक गए नहीं। इसलिए प्रशांत किशोर जी जनसुराज के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से ऐसे लोगों आम लोगों को चुन के ला रहे हैं जिन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके और उन्हें जो समाज में जो बदलाव होता है, जो निर्णय लेने की क्षमता होता है, उनको साथ रखा जा सके। किन चीजों में बदलाव संभव है और बदलाव होने से आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति प्रबल हो जाएगी या फिर बिहार के लोग बेहतर हो जाएंगे? जब तक बिहार के लोग, समाज का जो आईना है, जैसे समाज होगा राजनीति वैसे ही होगी, समाज जैसा होगा उसको नेता वैसे ही मिलेगा। पहले समाज को बदलना होगा आने वाले कल के लिए। अगर वो अब भी नहीं सुधरेंगे, अब भी नहीं बदलेंगे, तो आने वाले वक्त में उनके बच्चों को दूसरे राज्यों में जाकर के अपने लिए काम की भीख मांगनी पड़ेगी और जो पलायन है वो कभी रुकेगा नहीं। वो ऐसे ही साल में विजिटर की तरह अपने घर पे आते रहेंगे, कभी ईद में, कभी दिवाली पे, कभी छठ पे, तो कभी अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं। टैलेंट का बहुत बड़ा ड्रेन हो रहा है। जो पढ़ा लिखा क्लास है वो भी बाहर जाके नौकरी कर रहा है, जो वर्किंग क्लास है वो बाहर जाके काम कर रहा है, जो बच्चे हैं वो बाहर जाके पढ़ रहे हैं। स्टेट का पैसा स्टेट में रुक नहीं रहा है। वो पैसा स्टेट में नहीं रुकने की वजह से जो लोग हैं यहाँ बिजनेस करना चाह रहे हैं, उन्हें लोन नहीं मिलता है। यहाँ का जो पैसा बैंक के पास है, जो लोग यहाँ के लोगों को लोन मिलना चाहिए, वो यहाँ की बैंक जो है दूसरे स्टेट भेज दे रही है। वो बैंक यहाँ क्या कहती है कि यहाँ के लोगों के साथ वो टॉलरेंस लेवल नहीं है जो उनसे पैसा हम रिकवर कर सके। आप इनका जो लोन है उसको कम कीजिए, इंटरेस्ट फ्री पीरियड दीजिए, तो यहाँ पे पैसा रुके और लोग यहाँ पैसे को यहाँ बिजनेस में लगाएं। लेकिन बिहार के सीएम तो एक तरफ अलग बात कहते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है बिहार, इस वजह से यहाँ रोजगार की कमी है। देखिए, करना नहीं आता अलग बात है, करना नहीं चाहते वो अलग बात है। तो ये लोग करना नहीं चाहते, इनके पास एक बहाना है। अभी तक जो प्रेजेंट सिनेरियो रहा है पॉलिटिक्स का बिहार के अंदर, यहाँ पे बस ये है कि आपको कितनी बातों से कितना नीचे दिखाया जा सके या आपका कितना मजाक उड़ाया जा सके। लैंडलॉक स्टेट है और भी इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में लैंडलॉक हैं,
उनके वो क्यों नहीं डेवलप किया? आज़ादी के साथ, आज़ादी के बाद जब बहुत सारे स्टेट सब साथ में जब इंडिपेंडेंट हुए, वो क्यों डेवलप कर गए? आप क्यों डेवलप नहीं किया? क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आप यहाँ जैसे जात पात की राजनीति करते हैं। अभी हमने जैसे बात की लालू यादव जी की, उनका जब भी पीरियड रहा 15 साल 17 साल का, वो कभी नहीं चाहे कि जो लोग हैं यहाँ पे पढ़े लिखे, जो बोलते हैं MY या YM या अब वो कह रहे हैं माई बाप या जो भी है उनका, वो नहीं चाहते कि लोग पढ़े लिखे, समाज के लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। वो लोग पढ़ लिख लेंगे, सब चीज़ समझ जाएंगे, हमारा झंडा कौन उठाएगा, हमारे रैली में भीड़ कौन लगाएगा। ठीक है, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि आपने MY समीकरण की याद दिला दी है, तो लालू यादव एक तरफ कहते हैं कि MY मुस्लिम यादव, नीतीश की जो पार्टी है उसे माना जाता है कि बैकवर्ड की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कुशवाहा वोटर्स को साधते हैं, लव कुश के वंशज माने जाते हैं। बीजेपी को कोई कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि ये सवर्णों की पार्टी है, कभी कभी कहा जाता है कि बनिया की पार्टी है। जन स्वराज को क्या कहा जाए? जन स्वराज बिहार की पार्टी है, बिहार का भविष्य है। बिहार का भविष्य जन स्वराज ही है। इनकी तरह हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम बांटने की राजनीति नहीं करते, हम पूरे बिहार की बात करते हैं, हम समाज के हर हिस्से की बात करते हैं, हर तबके की बात करते हैं। और ऐसा होता तो पद यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट 18 मंथ से 2 साल के आसपास से किसान जी गाँव गली गली घूम रहे हैं, बारिश में, धूप हो, ठंड में लोगों से मिल रहे हैं। एक आखिरी सवाल, बिहार की राजनीति को देखते हुए अगले 10 साल में प्रशांत किशोर की पार्टी जो भविष्य में बनेगी उसका विजन क्या होगा? आने वाले 10 सालों में प्रशांत किशोर जी का जो कमिटमेंट है वो बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 10 साल का वक्त लिया है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है सही लोगों को चुन करके लाना और सही नेतृत्व का साथ देना और आपस में जो जात धर्म का भेदभाव उसको मिटा करके, आपसी हितों को मिटा करके, आपसी